नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। बहराइच हिंसा को कई दिन बीत चुके हैं। बहराइच हिंसा पर तमाम तरीके के सबूत भी आ गए हैं और इन सबूतों को देखते हुए ये तो समझ में आ गया है कि बहराइच हिंसा हुई नहीं थी बल्कि करवाई गई थी, जिसमें अब पुलिस प्रशासन का भी नाम निकलकर सामने आया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक वीडियो में पुलिस के जो कुछ लोग हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे और दंगाई अपना दंगा करते रहे, पथराव करते रहे, लेकिन पुलिस अधिकारी कुछ नहीं कर पाए। उनके पास टीयर गन थी, तमाम गन थी, लेकिन वो दंगाइयों का ये दंगा नहीं रोक पाए। वहीं दूसरी ओर एक और खबर निकलकर सामने आई, जिसमें ये कहा गया, दंगाइयों ने खुद दैनिक भास्कर की एक स्टिंग ऑपरेशन में इसको कबूला कि उन्हें 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके बाद तो कोई और वजह बचती ही नहीं है कि आप ऐसे सवाल खड़े किए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते आए हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे, वो हमेशा से कहते आए हैं कि दंगा भड़काना उनके कार्यकाल में नहीं होता है, दंगा वो नहीं भड़काते हैं, उनकी पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती है, वो लोग बहुत अच्छी छवि के नेता हैं, उनके पुलिस प्रशासन इतने अच्छे तरीके से काम करती है, वो इतने अच्छे तरीके से कार्रवाई करते हैं कि जो गुंडे बदमाश है वो थर थर कांपते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उससे कुछ और ही बयां हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तमाम सबूत निकल कर आए हैं, तमाम वीडियो निकल कर सामने आई हैं, वीडियो को सब ने देखा है और खूब ज्यादा शेयर भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, योगी आदित्यनाथ ने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन इससे पहले जब दंगा भड़काया, दंगे हुए, गोपाल मिश्रा की मौत हुई, उसे गोली लगी और उसके बाद कैसे योगी आदित्यनाथ खुलकर निकलकर सामने आए, खुलकर एक्शनबाजी करने लग गए और जो 23 मुसलमानों के घर हैं, उनके घरों के बाहर नोटिस भी चिपका दिया गया कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जबकि कोर्ट की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। अब योगी आदित्यनाथ ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ फिर से एक समुदाय को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब कहीं ना कहीं मुसलमानों के घर पर तो बुलडोजर नहीं चला पाए, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लग गई। फटकार लगी, इसके बाद उनकी इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। तो अब उन्होंने कुछ नया निकाला है और ये नया जो निकाला है, इस पर भी अब कहीं ना कहीं वो बुलडोजर कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। फटकार जो लगी थी, पहले आपको देख लीजिए, वो खबर दिखाते हैं। न्यूज 24 की खबर है, योगी सरकार पर कोर्ट ने दागे प्रश्न, बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर लगाई फटकार। अंदर जाएं तो लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच में बुलडोजर एक्शन को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि जिस सड़क के किनारे बसे लोगों को नोटिस दिया गया है, उस सड़क की श्रेणी और उससे जुड़े नियम बताए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने 17 अक्टूबर को कोर्ट में याचिका दर्ज कर आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि प्रशासन समुदाय विशेष के लोगों के निर्माण को अवैध बताकर ढहाने की कार्रवाई कर रहा है, जबकि वहां पर सड़कों आदि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। बता दें कि निर्माणों के ध्वस्तीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 सितंबर को यह आदेश पारित किया है। ऐसे में ये विश्वास नहीं है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्परता से पालन नहीं करेगी। तो खबर में भी लिखा हुआ है कि जो नियम है सड़क के किनारे, जिस तरीके से नियम बनाए गए थे, उन नियमों, वो क्या नियम थे, ये जवाब अब तलब करना है योगी सरकार को, क्योंकि उनकी तरफ से ही नोटिस चिपकाए गए थे अवैध बताकर, जबकि जो याचिकाकर्ता हैं उन लोगों ने कहा है कि ऐसा कोई भी अवैध यहाँ पर निर्माण नहीं कराया गया है, ये सिर्फ साजिश के तहत हो रहा है, ये सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के तहत किया जा रहा है। और अब देख लीजिए, मुसलमानों के घर नहीं तोड़े जा रहे, तो अब उनके मदरसों पर योगी की सरकार की नजर आ गई है। आपको खबर दिखाते हैं और बताते हैं कि योगी सरकार की नजर अब मदरसों पर है और मदरसों को लेकर अब वो किस तरीके से
जो है मांग उठा रहे हैं और उन्हें उनकी जांच तक करवाने की मांग जो है योगी सरकार कर रही है। और ये मदरसे कहीं और के नहीं बल्कि बहराइच के ही हैं। जी हाँ, बहराइच के ही मदरसे हैं। अब सोचने वाली बात यही है ना कि बहराइच में हाल ही में दंगे हुए हैं, बहराइच में ही मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद की कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, इस पर फटकार लगाई गई योगी सरकार को। और अब बहराइच के ही मदरसों पर क्यों योगी सरकार ने निशाना दागा है, देख लीजिए। खबर मौजूद है, खबर पर नजर डालें तो लिखा हुआ है कि योगी सरकार की रडार पर बहराइच के 495 मदरसे, एटीएस करेगी जांच। अब आरोप देख लीजिए क्या लगाया जा रहा है, इस खबर में लिखा हुआ है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो मदरसे हैं ये मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है। और मान्यता प्राप्त ना होने की वजह से इसमें फंडिंग जो है वो बाहर से आ रही है। ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, तमाम तरीके की बातें योगी सरकार ने खड़ी कर दी हैं। और खड़ी करने के बाद अब इस पर एटीएस की जांच की मांग भी की है। तो बहराइच के ये मदरसे हैं और ये कम मदरसे नहीं है, 495 मदरसों पर योगी सरकार ने देख लीजिए इस तरीके की मांग रखी है। और योगी सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी मुसलमानों के घर पर कराई जा रही थी लेकिन रोक लगा दी गई। अब मदरसों को रडार पर ले लिया गया है। तो अब योगी सरकार किस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ अत्याचार करने में जुटी हुई है, अपने जो लोग हैं उनके, जिन्होंने दंगा भड़काया, जिनकी वजह से दंगे हुए, जो जो इसमें शामिल था उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार खुद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो खुद इस पर आकर कोई भी सामने से रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। जबकि पहले ही सारे सबूत सामने आ चुके हैं, पहले ही कह दिया गया है, पहले ही जो दंगाई हैं उन्होंने खुद कबूला है। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अपनी ही पार्टी के 8 नेताओं पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं कि कैसे ये लोग दंगा भड़काते हैं, कैसे लोगों पर जानलेवा हमला करते हैं और फिर दूसरे समुदाय के खिलाफ सारी बातें चली जाती हैं। क्योंकि गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, गोपाल मिश्रा को गोली लगी, इसके बाद ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए थे, तब वो खुलकर सामने आ गए थे। योगी आदित्यनाथ ने तभी कहा था कि ये जो मुसलमान हैं यही दंगाई हैं, इन्होंने ही गोपाल मिश्रा की हत्या की है। दोनों को गिरफ्तार किया गया, उनके घरों पे बुलडोजर चलाने का नोटिस चिपकाया गया। लेकिन अब जो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, जो 2 लड़कों को स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कबूलनामा जिनसे करवाया गया है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। अब योगी आदित्यनाथ चुपचाप बैठ गए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार की पोल खुल गई है। और सरकार की पोल खुद उनकी पार्टी के नेता, खुद उनके दंगाई जो हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व अधिकारी जो थे उन्होंने भी किस तरीके से बताया था कि पुलिस जो है वो दबाव में काम करती है, पुलिस प्रशासन अगर निष्पक्ष होकर काम करे तो पुलिस अधिकारी जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं जो बीजेपी विधायक थे सुरवेशन सिंह, उन्होंने 8 नेताओं पर अपनी ही पार्टी के एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन पर, उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया, नारेबाजी की गई और नारेबाजी करने के बाद दंगा भड़काया गया। खुद वो गवाह हैं इस चीज के, खुद वो बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए कि योगी सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक बार उन्होंने नहीं बोला है कि जो ये दंगाई हैं इन्हें सबक सिखाया जाएगा, एक बार वो खुलकर सामने नहीं आए हैं। जब से सच तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तब से योगी आदित्यनाथ कहीं छुप कर बैठ गए हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अब ये पता चल गया है कि जो ये साजिश रची गई थी, इसमें अब जिनका नाम आ रहा है वो उनके ही लोग हैं और उनके ही लोग हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या करें? और तमाम सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल थे? क्योंकि वो जिस तरीके से अब चुपचाप होकर बैठ गए हैं, कोई कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन लेने की बात नहीं कर रहे, ऐसे में उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो भी इस दंगे में शामिल थे, क्या उन्होंने इसके पीछे की जो साजिश है उसमें उनका भी हाथ था? तो ऐसे तमाम जो सवाल हैं ये भी सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि जब मुसलमानों का नाम सामने आता है तब योगी आदित्यनाथ जल्दी से बाहर आ जाते हैं और इतनी फटाफट कार्रवाई करने लगते हैं, इतनी फटाफट अपने कानून व्यवस्था को काम पे लगा देते हैं कि आप सोचेंगे कि कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में क्या कानून चल रहा है, लोग थर थर कांप रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सेकंड भी नहीं लगाते हैं और आरोपियों को सजा दिलवा देते हैं।
लेकिन जब वही आरोपी उनके ही धर्म जाति के निकलते हैं, तब योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई कितनी स्लो हो जाती है, ये आपको अब बहराइच हिंसा और बहराइच दंगे के बाद की जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगा लें। आप खुद समझदार हैं कि आप यहां समझ सकते हैं कि जिस भी तरीके से ये लोग एक षड्यंत्र रचते हैं, जिस भी तरीके से ये लोग एक पूरा पैटर्न बनाते हैं, और फिर जब उनके ही खिलाफ चीजें हो जाती हैं तो ये चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। अब आप खुद से यहाँ समझ सकते हैं कि पहले मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने की फिराक में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई। अब इनकी नजर जो है वो बहराइच के मदरसों पर है, क्योंकि मदरसों को लेकर तो योगी आदित्यनाथ तो पहले भी कई बार जो है उन्हें अवैध बता चुके हैं और तमाम तरीके की कार्रवाई की बात वो पहले भी कर चुके हैं। और अब फिर से देख लीजिए कि बहराइच में उन मदरसों को लेकर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और उस पर एटीएस की जांच बैठाने की मांग जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसको लेकर अब किस तरीके का विवाद मचता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।